आइए डियर स्टूडेंट, है ना, कैन का तो यूज आपके पास वीडियो अपलोड कर दिया गया। अब कैन के बाद हम लोग कुड की दुनिया में चलेंगे कि कुड का कहाँ कहाँ पे ये प्रयोग होता है। फिर जैसे जैसे आएगा एक दो पार्ट में इसमें हो सकता है कि मे का प्रयोग जाए और माइट का भी प्रयोग इस वीडियो में कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा कोई छोटा हो रहा है कोई बड़ा हो रहा है, तो ऐसा बीच में इसको एक बराबर करके। चैनल अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बहुत कम लोग का आता है, और प्लीज़ जो भी देखते हैं चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए डियर स्टूडेंट। ठीक है, आइए कुड की ओर चलते हैं हम लोग। करता है यूज ऑफ कुड। रूल फर्स्ट, कुड का प्रयोग कहाँ पे, तो कुड का प्रयोग कैन के पास्ट टेंस, यानी कैन का पास्ट टेंस क्या होता है, कुड होता है, तो पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। जैसे ही सेड के लिए ही सेड आ गया, इन्वर्टेड कोमा के लिए डेट आ गया। आई फर्स्ट पर्सन जो नरेशन पढ़े हुए हैं, नरेशन का भी वीडियो अपलोड है, आप जैसा देखते होंगे। तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही के लिए हो गया कुड, बाकी किलर टाइगर, यानी यहाँ पे जो है कि कैन का पास्ट हो गया कुड इनडायरेक्ट बनाते समय। फिर आई के लिए आई, सेड के लिए सेड, इन्वर्टेड कोमा के लिए डेट हो गया आपका। फिर आई के लिए आई, कैन का फिर यहाँ क्या बन गया, कुड हो गया। यानी कहता है कि कुड का प्रयोग कैन के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। दूसरा रूल कहता है कि कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट, परमिशन के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे कुड यू हेल्प हर प्लीज, क्या आप उसकी मदद कर देंगे। कुड आई स्मोक हेयर, क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ। कुड आई बोरो योर नोटबुक फॉर 5 डेज, क्या मैं आपके नोटबुक को 5 दिनों के लिए ले सकता हूँ। कुड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर, क्या आप इस लेटर को पोस्ट करने की कृपा करेंगे। यानी इसमें एक भी रीजन है कि मे और कैन के मुकाबले पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए सबसे बेहतर प्रयोग किसी का माना जाता है, तो वो है आपका कुड का। जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो तो आपका कैन और मे से बेहतर कुड का प्रयोग आप करें। जल्दी नोट कीजिए डियर स्टूडेंट इसको। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं रूल नंबर 3 कहता है कि कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, भूतकाल में निहित यानी एबिलिटी का मतलब योग्यता होता है, पावर का मतलब शक्ति होता है, कैपेसिटी का मतलब सामर्थ्य यानी क्षमता को बोला जाता है, को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है कि आपके पास क्या क्या एबिलिटी है, उसको आप क्या कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, माई ब्रदर कुड ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 16, है ना, कि मेरा भाई जो था वो 16 वर्ष के ही उम्र में गाड़ी चला सका था। यानी पॉसिबिलिटी हो रहा है, आपका एबिलिटी है कि वो चला सकता था। ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, वह बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर सकता था, यानी उसके पास क्षमता थी बोर्ड एग्जाम पास करने की, है ना, लेकिन यह पता नहीं कि वो पास किया या नहीं। सिर्फ उसकी क्षमता के बारे में बात हो रहा है, कैपेसिटी के बारे में हो रहा है, एबिलिटी के बारे में हो रहा है, उसका क्या पावर है उसके बारे में हो रहा है। नेक्स्ट, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, छोटा था। आई कुड आउटरन, आउटरन का मतलब होता है दौड़ में आगे निकलना। हम लोग एक दूसरे से फ्रेंड से कहते हैं कि क्या तू बेट लगा ले, आज मैं तुमसे आगे कर जाऊंगा, तो उसी को बोलते हैं आउटरन, यानी दौड़ते दौड़ते आगे जो निकल गया वो जीत जाता है। तो व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था, आई कुड आउटरन ही, मैं उसे हरा सकता था, है ना। पॉसिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, क्या है, एबिलिटी क्षमता, पावर शक्ति, और कैपेसिटी क्षमता की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी यानी संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन, यानी अनरियल सिचुएशन मीन्स अवास्तविक परिस्थिति को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस, जैसे इफ़ आई हैड मोर मनी, यदि मेरे पास अधिक पैसा होता। आई कुड बाय अ मोटरसाइकिल, तो मैं एक मोटरसाइकिल खरीद लिया होता। ये पॉसिबिलिटी बता रहा है कि यदि मेरे पास ज़्यादा पैसा होता तो मैं मोटरसाइकिल खरीद लिया होता। दूसरा पॉइंट कहता है इफ़ यू वर्कड हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते, यू कुड सक्सीड, तो तुम सफल हो जाते। ये है डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से कुड का समाप्त हो गया है ना, कुड समाप्त हो गया है। अब हम लोग मे की दुनिया में चलेंगे, जल्दी नोट कीजिए इसको डियर स्टूडेंट, है ना। आइए देखते हैं अब कुड के बाद यूज ऑफ मे आ गया। मे का भी मतलब होता है सकना, है ना।
तो कहता है कि रूल फर्स्ट, मे का प्रयोग टू टेक और गिव परमिशन, यानी अनुमति देने और अनुमति लेने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। क्या? मे का प्रयोग। जैसे मे आई यूज़ योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ या सकती हूँ? यस यू मे, हाँ तुम कर सकते हो, ये रिप्लाई आ गया। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? नो यू मे नॉट, नहीं तुम नहीं आ सकते हो। फिर है मे आई गो आउट मैडम, मैडम क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? यस यू मे, हाँ तुम जा सकते हो। यानी परमिशन लेने और परमिशन देने के सेंस में यहाँ पे मे का प्रयोग होता है। रूल 2 कहता है मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी यानी संभावना, अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चितता के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे संभावना हो गया, इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। योर सिस्टर कैन कम टुडे, तुम्हारी बहन आज आ सकती है। इट में बी ट्रू, है ना, यह शायद सच हो जाए। सी में कम लेट टुडे, आज वो शायद लेट आ सकती है। यानी इसमें अनसर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी दोनों का सेंस का प्रयोग करना है, तो उसके लिए भी हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। जल्दी से नोट कीजिए डियर स्टूडेंट इसको आप। आइए डियर स्टूडेंट, देखते हैं रूल नंबर 3। कहता है मे का प्रयोग बेस का मतलब इच्छा अभिलाषा, प्रे प्रार्थना, ब्लेस आशीर्वाद, कर्स अभिशाप यानी इसको भला बुरा बोलते हैं, को एक्सप्रेस करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छात्मक वाक्य। क्या आपका विश हो रहा है? क्या आपका प्रे हो रहा है? क्या आपका ब्लेस हो रहा है? क्या आपका कर्स हो रहा है? यानी विश मिस इच्छा अभिलाषा होता है, प्रे मिस प्रार्थना होता है, ब्लेस मिस आशीर्वाद होता है और कर्स मिस अभिशाप होता है। यानी अब देखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो होता है मे का प्रयोग होता है। मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे वर्ष तक जियो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको आशीर्वाद दें। मे यू हैव अ हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, तुम्हारा जीवन लंबा और खुशहाल हो। मे यू सक्सीड इन लाइफ, तुम अपने जीवन में सफल हो। ये क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में किसी में इच्छा व्यक्त हो रहा है, कोई प्रार्थना भी कर रहा है, कोई आशीर्वाद भी दे रहा है ना। अब जैसे कर्स का क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? किसी से लड़ाई हुआ तुमको तो बोल दिया मे यू डाई ऑफ कोलरा, तुम हैजा से मर जाओ। ये सेंस भी है, तो ये कर्स वाला सेंटेंस हो गया। मे यू डाई ऑफ कोलरा, तुम हैजा से मर जाओ। फिर रूल 4 कहता है कि मे का प्रयोग अनसर्टेनिटी या सरप्राइज, अनिश्चितता या आश्चर्य के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया। आश्चर्य क्या समझते हैं? आश्चर्य किसे कहता है? यानी जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं, वो काम अगर आपके साथ हो जाए तो उसको हम लोग आश्चर्य कहेंगे। जैसे कहता है हाउ ओल्ड सी मे बी, वो इतनी बूढ़ी हो सकती है। हु मे बी देयर, वहाँ कौन हो सकता है। यानी आश्चर्य का बात यहाँ पे देखिए ना, सोए रहे थे तो कोई दरवाजा बाहर से खटखटा रहा था, तो इसको समझेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट आइए डियर स्टूडेंट, रूल 5 देखते हैं। कहता है यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तथा सबऑर्डिनेट क्लॉज डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट से स्टार्ट हो तथा इससे पर्पस यानी उद्देश्य का बोध हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग होता है। क्लॉज देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज जो कि बिना किसी के सहारे अपना सेंस देता है। आई वर्कड हार्ड का मतलब मैं कठिन परिश्रम किया, करता था। और सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं कि बिना प्रिंसिपल क्लॉज के उसका सेंस ही नहीं निकलता है। तो फिर देखिए कहता है कि आई वर्कड हार्ड डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट से स्टार्ट हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज वाले पार्ट में क्या होगा? मे का प्रयोग होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग होता है। यानी मैं कठिन परिश्रम करता हूँ, किस लिए? ताकि मैं सफल हो सकूँ। नेक्स्ट कहता है बी इट डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट। फिर देखिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, उसमें हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सकें। नेक्स्ट है बी ओवे आवर एल्डर्स डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट बी में प्रोस्पर इन आवर लाइफ। हम लोग अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं ताकि हम लोग अपने जीवन में उन्नति कर सकें। तो इस प्रकार से प्रिंसिपल क्लॉज में नहीं, सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपका मे का प्रयोग होता है। जल्दी नोट कीजिए इसको।
हाय डियर स्टूडेंट, मे के बाद हम लोग माइट की ओर चलते हैं। यूज ऑफ माइट, ये भी मे का पास्ट फॉर्म ही होता है। तो अगर रूल 1 कहता है माइट का प्रयोग मे के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। जैसे कैन का कुड हम लोग पढ़े थे, उसी ढंग से मे का माइट हम लोग पढ़ रहे हैं। कहता है ही सेड यू मे गो ना, तो ही सेड डैट आई, मे का यहाँ पे पास्ट क्या हो गया, इनडायरेक्ट बनाते समय मे का माइट हो गया। फिर ही सेड मे यू लीव लॉन्ग, तो ही ब्लेस्ड दैट आई, फिर से यहाँ पे इस मे के लिए क्या हो गया डियर स्टूडेंट, माइट हो गया। क्या हो गया, माइट हो गया, आई माइट लिव लॉन्ग। तो वही कहता है कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय यानी नरेशन बनाते समय मे का जो पास्ट फॉर्म होता है आपका, वो क्या होता है, माइट होता है। नेक्स्ट रूल 2 देखते हैं। कहता है सपोजिशनल सेंटेंस। सपोजिशनल का मतलब तो आप जानते हैं कि कोई कल्पना, वो चीज़ है नहीं वास्तविक में, लेकिन हम लोग उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं। कहता है आई विश रहे, वी विश रहे, ही विशेज रहे, सी विशेज रहे, एज इफ रहे, एज दो रहे, इफ़ ओनली रहे, सपोज से स्टार्ट होते हैं ऐसे सेंटेंस। तो इससे कोरी कल्पना, वही चीज़ वो इमेजिनेशन वाला चीज़ वो है नहीं, लेकिन उसकी कल्पना वो कर रहा है। तो कहता है कोरी कल्पना को एक्सप्रेस करने वाले क्लॉज में माइट का प्रयोग होता। यानी इफ़ यू वर्कड हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते, यू माइट सक्सीड, तो तुम सफल हो सकते थे। इफ़ यू हैड लेफ्ट योर नोटबुक देयर, यदि आपने अपना नोटबुक वहाँ छोड़ दिया है, समबडी माइट हैव स्टोलन इट, तो किसी ने ज़रूर उसको, है ना, कोई उसे चुरा ले सकता था। जब आप वहाँ पे बैग छोड़ ही दिए थे तो हो सकता था कोई उसको चुरा ले सकता था। जल्दी इसको नोट कीजिए डियर स्टूडेंट। अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और है ना कमेंट अपना जरूर दीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। और कुछ जो नए दोस्त हैं आपके नहीं जान रहे हैं इस चैनल के बारे में, उनको थोड़ा सा जानकारी दीजिए। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं रूल 3 माइट का ही। कहता है माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी यानी कम संभावना के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, जबकि मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। यानी जब लेस पॉसिबिलिटी हो रहा हो तो उसे माइट का प्रयोग करना है, मोर पॉसिबिलिटी जहाँ बन रहा है वहाँ पे आपको मे का प्रयोग करना है। देखिए इस बॉक्स से क्लियर कर लेते हैं। लेस पॉसिबिलिटी इट माइट रेन टुडे, जहाँ पे लग रहा है कि नहीं आज वर्षा ज़्यादा चांस नहीं है, तो उसमें इट माइट रेन टुडे, इट में रेन टुडे। हर हस्बैंड माइट कम एनी टाइम, उसका अब कम आशा है, उसके पिता, उसके जो पति हैं वो कभी भी आ सकते हैं। फिर यू माइट लव मी, तुम मुझे प्यार कर सकते हो। सी माइट कम लेट, है ना, वह लेट आ सकती है। यानी जब कहता है किसी कार्य या व्यापार के होने की बहुत अधिक संभावना हो तो कैन का प्रयोग होता है। कैन से कम संभावना के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए मे का प्रयोग होता है, और मे से कम संभावना के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए माइट का प्रयोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। 1-2 पॉइंट और है, इसके बाद इस वीडियो में माइट करके छोड़ देंगे, ठीक है। जल्दी कीजिए डियर स्टूडेंट। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं रूल 4। कहता है माइट का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट, परमिशन यानी विनम्र निवेदन, अनुमति के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। से माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। यू माइट मेक ए लिटिल नॉइज, तुम थोड़ा बहुत आवाज़ कर सकते हो, है ना। कहता है फिर अब देखिए क्या नोट है, बहुत सारा कन्फ्यूजन हो। कहता है कि अब तक हम लोगों ने देखा कि पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए कैन में भी बताया जा रहा है पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन, कुड में भी बताया जा रहा है पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन, है ना, मे में भी बताया जा रहा है पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन, और माइट में भी अभी बताया जा रहा है कि पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन के लिए, है ना, प्रयोग किया जाता है। तो अब देखिए क्या कहता है आपका, लेकिन कैन में की अपेक्षा अधिक विनम्रता तथा झिझक के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए कुड या माइट का प्रयोग करते हैं। यानी पोलाइट रिक्वेस्ट जब हो तो कैन में की अपेक्षा हम लोग कैन के लिए कुड और मे के लिए माइट का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। फिर कहता है कि कैन से ज़्यादा पोलाइटनेस के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। जैसे कैन आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, तो उसमें मे आई कम इन से ज़्यादा पावरफुल है। ये चीज़ सर्च करना है आपका कि कैन मे की जगह पे हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड या माइट करेंगे, और कैन से ज़्यादा मे का करेंगे। और कैन का क्या करना है आपका,
एबिलिटी जो आपके पास है, स्ट्रेंथ आपके पास है उसको शो करने की। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आपका जो यहाँ पे वीडियो है ना, इसको लास्ट कर रहे हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं। जो कोई भी प्रॉब्लम होगा इसको देखने के बाद तो आप वहाँ जाएं, है ना, कमेंट बॉक्स में, और कमेंट करने के सर इसको थोड़ा सा ये फिर से कर देना है। अगर समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी भी जितना व्यूज होता है उतना लाइक नहीं आ पाता है डियर स्टूडेंट, कम से कम वो तो कर सकते हैं। इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो तैयार किया जाता है, ये तो आपका थोड़ा सा है ना कॉपरेशन चाहिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।